कार्यक्रम कर प्रायोजक हवे कृषि एवं कृषक कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। किसान बाड़ी सुनैया हमर जम्मो किसान भाई, उनकर घर कर लोग, उनकर संगता गोटा गाँव घर कर बहुत बहुत स्वागत। और धर्म भैया का राम राम, बिरजू भैया और के भी राम राम, और सबू चला भाई राम राम। और धर्म भैया मैं कहता हूँ आज किसानवाड़ी कार्यक्रम में काका रोरे लाने देखिए शनिचर रोज हवे तो हम तो का है कि पशु मन कर बारे में गोठिया थी। आज पशु मन प्रसव काल में कैसे देखभाल और सुरक्षा करल जाए एकर बारे में गोठिया न्यूनतम समर्थन मूल्य कर बारे में कटी गोठिया गीत हवे। संगे संग का है कि डॉक्टर शशि किरण मिंज वैज्ञानिक हमें उनकर से मोर मुलाकात हो रही, उनकर गोट बात ला भी सुनब कि फल वृक्ष कर प्रबंधन कैसे करल जाए। और साथ में जो लिखी भी है जो किसान भाई मन अपन सवाल भेजते हैं, मैं तो चिट्ठी ला हाँ कोई भी भाई जवाब दे सकता है। और देखिए मंडी भाव है और मौसम की जानकारी तो है, कुछ संदेश भी है, बिल्कुल जानकारी। और आखिर में धर्म भैया आखिर में हम सवाल भी पूछता, बिल्कुल बिल्कुल तो सवाल तो जरूर पूछबो, लेकिन मैं कहता रहन कि आज जरूर बताएं कि भाई शनिचर दिन है और हम बात करथन अपन जो पशुधन है ओकर ऊपर हम बात करथन। तो देखिए जहाँ तक भाई पशुधन के बात है तो विशेषकर जो हमारे पशु रहते हैं उनके देखभाल बड़ा जरूरी है। और देखभाल तब बड़ा जरूरी हो जाते जब हमारे पशु गर्भावस्था में रहते हैं या फिर प्रजनन के बाद जो देखभाल होते वो बात के ध्यान रखना बड़ा जरूरी है भाई। प्रजनन के पूर्व भी सुरक्षा जरूरी है, प्रजनन का समय भी और ओकर बाद भी बहुत ज़्यादा जरूरी है। और देखिए जब पशु में प्रसव काल से पूर्व की देखभाल करथन धरुम भैया तो भाई उसने समझना है जैसे हमन अपन कहले कि अपन मानव जात में समझथन कि भाई कोई भी गर्भवती दीदी है तो ओकर हमन कितना ध्यान रखथन। तो उसने जो है पशु है तो पशु मन के भी जो है गर्भा काल में जो है विशेष रूप से उनके कहली कि स्वास्थ्य के ध्यान रखना है, खाना पीना के ध्यान रखना है, उनके भाई ठीक से रखना है। और खासकर अभी जैसे ठंड कर हम बात करती है, अब गर्मी आते तो मौसम के हिसाब से भी ध्यान रखना बड़ा जरूरी है। बिल्कुल भाई, काबर के मन बोले तो पाही नहीं तो वो लक्षण ला ही हमन ला देख के ओकर अनुसार हमन ला कार्य करना बिल्कुल। और देखिए प्रसव काल में क्या होता है कि भाई देखिए पेट में जो बच्चा पलत है ओकर भी ध्यान रखना है। और साथ में जो है कहली कि भाई कई तरह के संक्रमण जिन फैले तो बढ़िया साफ पानी देना है और जहाँ पशु ला बांधे तन बढ़िया साफ करके रखना है ना। और जो विटामिन होते और जो कहले कि जो मिनरल्स खनिज प्रोटीन समय पर टीकाकरण करना जरूरी है और संतुलित आहार देना जरूरी है। संतुलित आहार बड़ा जरूरी है कि भाई ऐसा गंभीर पेट ला गंभीर करे ऐसा खाना भी नहीं देना है। तो उस हिसाब से जो है पशु मन के देखभाल करना है। बिल्कुल बिल्कुल। और प्रजनन के बाद बात करी है ना। और जैसे रोरे कुछ वो बताना चाहतन तो बताई। देखिए कि क्या है कि प्रसव काल में जहाँ तक हम बात करत थी तो जैसे सुरक्षा कर बात हवे तो क्या है कि जो जगह कर जैसे बात करें ना तो बिल्कुल शांत रहे, साफ जगह पर है जहाँ कूड़ा कचरा झीन रहे और ध्यान रखना कि कीटाणु रहित हो। हमेशा जो बाड़ा है गंदगी से तो देखिए संक्रमण फैलते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और ओकर भाई देखिए कि हमेशा हमला निगरानी करते रहना है। ओकर प्रसव कर जो संकेत रहल ना जैसे थन में सूजन आ जाए या बेचैनी होत रहल तो ओकर ही हमला ओकला लक्षण ला देख के ही हमला ध्यान करना है। देखब कि प्रसव के बाद तुरंत गुनगुना पानी और गुड़ अनाज कर वाला मिश्रण खिलाते हैं ताकि वह ताकतवर रहे। बिल्कुल बढ़िया। और भाई जेर कर सफाई हमन ला करना चाहिए जब भी ब्याह ओकर बाद पशु ला जो है जेर खाए से रोकना चाहिए हमन ला। और शरीर कर भाई सफाई करना तो बहुत ज़्यादा जरूरी है। और देखिए जब कहले कि भाई प्रसव काल कर तो जैसे बताए ना और जैसे मान लीजिए कोई नवजात बछड़ा या भाई जो कह लेते हैं बछड़ी या बछड़ा जो पैदा होते हैं तो उमन की भी सुरक्षा बहुत जरूरी है। सांस जैसे लेहत है जन्म के तुरंत बाद का है ना कि बछड़ा कर नाक और मुँह ला जो है ना बलगम रहल साफ करना है ताकि वो बढ़िया से सांस ले सके। हाँ बिल्कुल। तो देखिए वही हिसाब से जो है
बछड़ा के जो है तुरंत जो है सांस ले बर मतलब उपाय करें और नाभि ओकर जो है ना आयोडीन से जो है ना हमारा कीटाणु रहित करना चाहिए, संक्रमण से बचाए बर। हाँ बिल्कुल, बढ़िया साफ प्लेट ले ले। बात कर बहुत ध्यान करना जरूरी है बिरजू भैया कि जन्म के 1 से 2 घंटा के भीतर माँ कर जो गाढ़ा दूध बनेल ना ओला जरूर से जरूर बछड़ा ला पिलवाना चाहिए। और ये तो हमन देखिए अपन जो कहले कि हमन मानव मन में भी जरूरी होते है ना। हाँ तो ये बड़ा जरूरी है कि भाई ओकर नाभि ला जो है बढ़िया से साफ सुथरा धागा से बांध दें। और जैसे कह रहे हैं कि देखिए जब गाय का होते कि भाई जब बछड़ा देते ना तो चाटते भी तो चाटे देना चाहिए। तो ओकर से क्या होते कि जो शरीर के गर्मी है ना वो तुरंत ठंडा नहीं हो। एक तो बड़ा कभी कभी हो जाते धर्म भैया कि जैसे गाय हर जैसे बच्चा दे और तुरंत जो है यदि ओके ठंडा लगत है तो वो के ओकर बर परेशानी के कारण बन सकते है। तो जो गाय है ओके चाटे देना चाहिए। और देखिए क्या होता है कि जब गाय बच्चा देते हैं तो थोड़ा परेशान भी रहते हैं। तो इतने उतने पैर से भी बचाना चाहिए और सूखा जगह पे रखना चाहिए। जैसे बछड़ा गाय जैसे 22 तो बछड़ा ला सूखा जगह पे रखें और साफ सुथरा रखें कि गंदगी झीन हो और कई तरह के संक्रमण ना हो। तो एक बात तो एक ध्यान रखें। और एक बात और ध्यान करना है कि जैसे अगर ओकर प्रसव में देरी होता है जैसे 1 से 2 घंटा हो जाता है और तो ध्यान करें कि कहीं पता चले कि बच्चा उल्टा तो नहीं है। तो डॉक्टर बिल्कुल चिकित्सक का सलाह हमला लेना जरूरी है, बिल्कुल जरूरी है। और एक अलावा जो है भाई जैसे भी बछड़ा बड़ा होता है तो कर हिसाब से वजन कर हिसाब से दूध भी पिलाते रहें, को स्वास्थ्य का भी देखभाल करते रहें और कृमिनाशक जो दवा रहे ओला जरूर देते रहें। 10 से 15 दिन के बाद जो है कृमि दवा जो है देना चालू करें और 6 महीना तक देते रहें ताकि पशु का जो बछड़ा है वो स्वस्थ रहे। बिल्कुल। तो बिरजू भैया थोड़ी बात तो पूरा कार्यक्रम में करत रहब, जानकारी भी हमन भेटवाब। मैं कहता हूँ कि एक ठन सुघर अकन गीत हो जाए, गाता है लक्ष्मण मसूरिया उनकर संता हरे। मांग फागुनवा रस घुरे रे मांग फागुनवा, रस घुरे रे मांग फागुनवा, मन डोले रे मांग फागुनवा, मन डोले रे मांग फागुनवा, रस घुरे रे मांग फागुनवा, रस घुरे रे मांग फागुनवा, मन डोले रे मांग फागुनवा। राजा बरोबर लगे मोरिया राजा बरोबर लगे सही पर सा फूलवा, मन डुले रे मांग फागुनवा, रस घुरे रे मांग फागुनवा, रस घुरे रे मांग फागुनवा, मन डोले रे मांग फागुनवा। तेंदु चारु मोहालू भोए, पीपर गुलो है और डूमर गुलो है, धरती तेंदु चारु मोहालू भोए। मेला मड़ाई गजागे झमाझम, मेला मड़ाई गजागे झमाझम, चले रे चुलियो झुलवा, मन डुले रे मांग फागुनवा, रस घुरे रे मांग फागुनवा, रस घुरे रे मांग फागुनवा, मन डोले रे मांग फागुनवा। राजा बरोबर लगे मोरिया राजा बरोबर लगे मोरिया रानी सही पर सफुलवा, मन डुले रे मांग फागुनवा, रस घुरे रे मांग फागुनवा, रस घुरे रे मांग फागुनवा, मन डोले रे मांग फागुनवा। जावे ल जावे मुखोले, पुरवैया वे बड़ोरा उड़ो है, गाँव
घुमावे जावे ल जावे मुकुले गाँव गुंजे गम के अमरैया, गाँव गुंजे गम के अमरैया। केरे कारी कोयलिया मन डुले रे मांग फगुनवा रस घुले रे मांग फगुनवा रस घुले रे मांग फगुनवा, मन डोले रे मांग फगुनवा। राजा बरोबर लगे मोरिया माँ, राजा बरोबर लगे मोरिया माँ। रानी सही परसा फूलवा मन डुले रे मांग फगुनवा रस घुले रे मांग फगुनवा रस घुले रे मांग फगुनवा, मन डोले रे मांग फगुनवा। बिहा पठौनी के लगिन धरागे, संगी जमुरिया मया माँ बंधागे बिहा पठौनी के लगिन धरागे। संगी जमुरिया मया माँ बंधागे गावत बखाना चले चौथियारिन, गावत बखाना चले चौथियारिन। बाजारू जी संग बरतिया मन डुले रे मांग फगुनवा रस घुले रे मांग फगुनवा रस घुले रे मांग फगुनवा, मन डोले रे मांग फगुनवा। राजा बरोबर लगे मोरिया माँ, राजा बरोबर लगे मोरिया माँ। रानी सही परसा फूलवा मन डुले रे मांग फगुनवा रस घुले रे मांग फगुनवा रस घुले रे मांग फगुनवा, मन डोले रे मांग फगुनवा। फागुन के रंग झरे पिचकारी, लाली गुलाली होगे संगवारी फागुन के रंग झरे पिचकारी। लाली गुलाली होगे संगवारी चौरा चौरा माँ झिड़के नगारा, चौरा चौरा माँ झिड़के नगारा। थार थार मददरिया मन डुले रे मांग फगुनवा रस घुले रे मांग फगुनवा रस घुले रे मांग फगुनवा, मन डोले रे मांग फगुनवा। राजा बरोबर लगे मोरिया माँ, राजा बरोबर लगे मोरिया माँ। रानी सही परसा फूलवा मन डुले रे मांग फगुनवा रस घुले रे मांग फगुनवा रस घुले रे मांग फगुनवा, मन डोले रे मांग फगुनवा। मन डुले रे मांग फगुनवा रस घुले रे मांग फगुनवा रस घुले रे मांग फगुनवा, मन डोले रे मांग फगुनवा। मन डुले रे मांग फगुनवा रस घुले रे मांग फगुनवा रस घुले रे मांग फगुनवा। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना। मिलेगा पेंशन का सहारा, कृषक ना होगा बेसहारा। जुड़ेगा खुशियों से नाता, कटेगा सुख से बुढ़ापा। सुरक्षित होगा अन्नदाता, सुरक्षित होगा अन्नदाता। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना से लघु सीमांत किसानों का भविष्य होगा सुरक्षित और 60 वर्ष की आयु से 3,000 रूपए मासिक पेंशन होगी सुनिश्चित। 55 रूपए से 200 रूपए की मासिक किश्त देकर प्रवेश कर सकते हैं। 18 से 40 वर्ष तक के किसान इस अंशदायक योजना में सरकार देगी बराबर का योगदान। सभी किसान भाई बहन इस योजना के लाभ के लिए जन सेवा केंद्र में जाएं। और अपना निशुल्क नामांकन कराएं। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, अन्नदाता के परिश्रम को संबल, पेंशन से सुरक्षित उनका कर। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए, कोई डर नहीं।
अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाएं, कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। हाँ भाई देखिए, ये संदेश तो सुने कर पहले बड़ा सुघरकन गीत सुने बेरा हो चली से कि हमारे डॉक्टर शशि किरण मीन जी से जो बात हुई से मोर की फल वृक्ष कर प्रबंधन कैसे करल जाए तो और मन भी सुनी। आज मोर भेंट हुई से डॉक्टर शशि किरण मीन जी से, जो कि वैज्ञानिक हमें उद्यानिकी माता राजमोहिनी देवी परिक्षेत्रीय कृषि अनुसंधान केंद्र अजीरमा अंबिकापुर में पदस्थ हैं। तो मैं कहन कि ये भाई मौसम ऐसा चलत है, कुछ कुछ पेड़ मन में तो फल भी लागता है, आमा भी बोराएगी से। तो मैं कहन कि ये समय समसामयिक फल वृक्ष कर प्रबंधन कैसे करल जाए, इनकर से गोट बात करल जाए। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर शशि किरण मीन जी राउरकर जी। बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँ कि हमारे यहाँ कौन कौन सा फल वृक्ष जो है ज़्यादा लगेल, पेड़ मन कौन सा लगता है? जी, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने, बहुत ही। तो हम रहते हैं उत्तरी पहाड़ी क्षेत्र में, तो हमारे एरिया के अकॉर्डिंग, हमारे क्षेत्र के अनुकूल देखूँ मैं तो यहाँ लीची, आम, अमरूद, एवोकाडो जो कि अभी बहुत ही प्रचलित है। एवोकाडो भी लागत है? एवोकाडो भी लग रहा है मैनपाट वाले एरिया पे, ये बहुत ज़्यादा भी प्रचलित है और उसमें फल भी लगना शुरू हो गया है। अच्छा अच्छा, एक बारे में मैं बाद में पूछूं, कारण कि हमारे पर एकदम नवा फल है। जी जी। अभी जो जिससे फल वृक्ष मन लागी ना, ज्यादातर जो है रुझान कौन सा फल में ज्यादा है सरगुजा में? ज़्यादातर अभी अगर देखा जाए तो आम और लीची पे ज़्यादा रुचि रखते हैं। अच्छा। अभी जितने भी कृषि किसान देखे हम लोग, हाँ। तो आम और लीची के बारे में बहुत उनका रुझान भी है और वो पूछते भी हैं कि कौन सा किस्म आपके जगह के लिए या फिर उनके लिए काफ़ी लाभदायक है। तो आम के जैसे किस्म के बात करी तो हमारे यहाँ कौन कौन सा किस्म ज़्यादा लगाते हैं? जी, अगर देखा यहाँ का जो जलवायु और माटी है, कौन सा किस्म पर ज़्यादा बढ़िया हुए? जी, यहाँ के जलवायु के लिए अगर हम लोग देखा जाए तो जो दशहरी वैरायटी है हमारे क्षेत्रफल के लिए बहुत ही अच्छा वैरायटी है। और इसके अलावा अगर हम लोग देखें तो हमारे कृषि महाविद्यालय में कम से कम 12 से 15 वैरायटी है जो कि ग्राफ्टिंग वैरायटी वहाँ पे रखी हुई हैं। अच्छा। उसमें से जो आते हैं जैसे कि आम्रपाली, दशहरी, महमूद बहार और प्रभा शंकर, ये सारे वैरायटीज़ आपको वहाँ पे इजीली आप लोगों को उपलब्ध हो जाएंगी। जिसका अगर रेट देखा जाए तो हर पौधा 100 रुपये के हिसाब से बिकता है और वही अगर आप देखने जाएंगे मार्केट में, अगर उसका रेट देखेंगे तो 300 से 400 रुपये से कम का रेट में नहीं मिलेगा वो रेट। अच्छा, तो आम कर किस्म मन हमें और 100 रुपया में जो है पौधा उपलब्ध हो जाए जी। तो ये जो पौधा मन करीब कितना बच्छर के रहल? ये सारे जो पौधे बने हैं वो सारे ग्राफ्टिंग वाले पौधे हैं। हाँ। तो फिर ग्राफ्टिंग अगर हम लोग लगाते हैं तो उसमें पौधे में जो फल आना होता है कम से कम 3 से 5 साल के अंदर उसमें फ्रूटिंग आ जाती है, उसमें फल लगना शुरू हो जाते हैं। हाँ। लेकिन अगर हम लोग उसमें बीज से उत्पादन कर रहे हैं तो उसमें सालों लग जाएंगे। हाँ। मतलब आप मान लीजिए 8 से 9 साल फ्रूटिंग आने में, अच्छे फ्रूट जो बोलते हैं हम लोग, फल आना वो शुरू हो जाएंगे। तो ये अंतर है। जैसे रौरे मन जो पौधा देती ग्राफ्टिंग वाला, तो उसमें तो बहुत जल्दी फर जैसे आ जाए, तो शुरू के फरला हमारा लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? कलमी वाला, कलमी बोल रहे हैं, कलमी वाला बिल्कुल आप ले सकते हैं, इसमें ऐसा कोई भी दिक्कत नहीं है। हाँ। ले सकते हैं। अच्छा, तो आमा में जैसे ज़्यादातर अजय बताएं हमारे यहाँ कौन सा किस्म ला लगाते हैं? किस्म तो रौरे बहुत सारा बताएं। हाँ हाँ हाँ। तो जो बढ़िया फल दे, ज़्यादा फल लगे, हमारे लगाते हैं फल, उद्यान मन ला ज़्यादा फायदा हो,
हाँ। एकर बर आम कर कौन सा किस्म ज्यादा उपयुक्त है? देखिए सबसे अच्छा अगर मैं देखूँ तो मार्केट में जिस सबसे ज़्यादा डिमांड है या फिर बहुत ज़्यादा जिसकी उपलब्धता देखी जाती है वो है दशहरी आम या आम्रपाली आम। हाँ, दशहरी हम लोग इसलिए लेते हैं क्योंकि उसका जो फल आना होता है वो आ जाता है मई के आखिरी तक आना शुरू हो जाता है फल। अच्छा। और उसका जो मीठा स्वाद होता है बहुत ही मीठा होता है, बहुत ही उत्तम रहता है। वो तो क्या है, रौरो से बात जी। करो तो मुंह में पानी आता है जी ये एकदम बहुत ज्यादा मीठा रहल। जी वही अगर हम लोग आम्रपाली या फिर दूसरी वैरायटी जो देखते हैं जो कि लेट वैरायटी है, थोड़ा सा लेट में उसमें फल लगना शुरू होते हैं, तो उसमें क्या होता है कि बरसात आ जाता है 15 जून के बाद लगभग। तो उसका जो स्वीटनेस होता है, उसका जो मीठापन होता है वो कहीं ना कहीं कम हो जाता है। तो दशहरी इसीलिए हम लोग ज़्यादातर इसको एज अ रेकमेंड करते हैं या फिर इसको हम लोग बोलते हैं कि आप ये लीजिए तानों देखब ना कि दशहरी में ज्यादा काटे पीटे के भी झंझट नहीं है। नहीं, बहुत तो अच्छा है। के खाना है जी, और गुठली एकदम जी। पतला रहल। जी बिल्कुल, बहुत बढ़िया किस्म हवे और बड़ा बढ़िया गोट बात होता है। और से और लीची के बारे में गुठिया रहन। जी जी लीची भी बहुत अच्छा वैरायटी है। हमारे कॉलेज में भी इसकी लगभग 8 से 10 वैरायटी उपलब्ध है। अगर मैं इसका पर पौधा के रूप में देखूं तो 60 रुपए पर पौधा के हिसाब से इसमें हम लोग इसकी उपलब्धता कराते हैं कॉलेज में। और अगर हम लोग रेट देखें बाहर में इसका, तो वो 250 से 200 रुपए के बीच में या 300 रुपए के आसपास तक इसका रेट मिलता है मार्केट में। और ये जो पौधे हम लोग तैयार करते हैं ये सारे लेयरिंग के थ्रू हम लोग इसको तैयार करते हैं। अच्छा। हाँ, गुट्टी जिसको बोलते हैं, फिर इसको एयर लेयरिंग के थ्रू बोलते हैं। हाँ। एक ही पेड़ से आप 1000 पौधा तैयार कर सकते हो। अच्छा। ऐसा उस तकनीक के द्वारा हम लोग लीची को तैयार करते हैं। तो ये जो रौरेमन जो पौधा उपलब्ध करा वो तो लीची हर भी 2-3 साल में फर दे लगी जी। इसको ये भी 3 से 4 से 5 साल लगता है। जो किस्म है उसके हिसाब से भी इसमें जो फल आना होता है वो शुरू जाती है फल आना। एक बात मैं जानना चाहूँ जी कि पहले कर जो जैसे आमा हवे या लीची हवे ओमन ढेर जगह ला छेकत रही। हाँ जी, है ना। जी, तो जी, अभी जी। कर जो राउर जो पौधा उपलब्ध कराब वह जगह ढेर छेकी की नहीं? नहीं, हमारे पास कुछ ऐसे भी अभी उन्नत किस्में आ गई हैं। जैसे कि स्वर्ण मधु हो गया, चाइना हो गया। ये सारी जो किस्में हैं ये जगह बहुत ही कम लेती हैं और वो कम जगह में ही उनका जो उत्पादन है बहुत अधिक होता है। जैसे कि अगर हम लोग शाही वैरायटी देखें तो ये जो किस्म है इसका जो फैलाव है बहुत ही ज़्यादा होता है। तो हमारे पास ये वैरायटी भी हमारे पास उपलब्ध है। ये जो किस्म है ये भी उपलब्ध है। अगर आपको छोटा चाहिए या फिर आपको कुछ ऐसा किस्म चाहिए जिसमें जो इनके बीज होते हैं बहुत ही छोटे होते हैं, तो हमारे पास वो वैरायटी भी हमारे पास उपलब्ध है। अच्छा, बीजा छोटा रही गुदा ज्यादा रही। जी, बहुत ही स्वीट। और हमारे पास एक ऐसा वैरायटी भी है जो हमारे कृषि महाविद्यालय से जो रिलीज हुआ है, अंबिका 1, यहीं से विकसित जी यहीं से विकसित किया हुआ है। और ये वैरायटी को हम अभी भी हमारे कृषि महाविद्यालय में इसका सेलिंग चलता है, इसका बिक्री चलता है। बहुत बढ़िया बात है। आमा और लीची के अलावा कोई दूसर फल हमारे किसान भाई लगाना चाहें जो उद्यान लगाना चाहते हैं? जी, अमरूद लगा सकते हैं आप। अमरूद में 2-3 वैरायटी यहाँ के जो किसान हैं वो पूछते हैं, जैसे कि इलाहाबाद सफ़ेदा हो गया, वीएनआर हो गया। ये सारी जो किस्में होती हैं इनका ज़्यादातर डिमांड होता है मार्केट में। इसके अलावा मैंने बताया था एवोकाडो के बारे में आपको। एवोकाडो तो हमारे पर एकदम नवा है वाला, तो कैसे खाई यही समझ नहीं आया हमारे। सही बोल रहे हैं आप। एवोकाडो एक ऐसा फल है, अगर देखा जाए तो अगर एक आम आदमी देखे तो शायद उससे नहीं खरीद पाएगा, ऐसा सोचता है वो। क्योंकि वो उसका एक जो फल होता है 200 से 400 रुपए एक फल बिकता है उसका। अच्छा। उसका जो रेट होता है वहीं यहाँ अगर मैनपाट में देखा जाए, पोटैटो रिसर्च स्टेशन है जहाँ पे मैनपाट, वहाँ पे जी आलू अनुसंधान केंद्र में यहाँ पे इसका प्रोडक्शन हो रहा है, यहाँ इसका उत्पादन हो रहा है। अच्छा। वहाँ पे इसके 4 वैरायटी अलग अलग वहाँ पे लगाए गए हैं। बहुत बढ़िया। और वहाँ पे अगर देखा जाए तो इसके फल भी उपलब्ध होना शुरू हो गए। हाँ। तो अगर हम लोग देखें तो एक आम आदमी के लिए भी उसका जो फल या फिर उसका पौधा ये बताते हैं कि इतना भाव का है, पौष्टिकता ज्यादा है कि क्या है? पौष्टिक बहुत है। इसमें जो प्रोटीन होता है वो बहुत ही ज़्यादा होता है। अगर आप आम फल या फिर फूल में देखें तो इसका आपको उतना अच्छा इसमें उसका न्यूट्रिटिव वैल्यू बोल सकते हैं, या फिर इसका
जो एक गुणवत्ता बोल सकते हैं वो और पौधा में या फिर और फल में आपको इतना नहीं मिलेगा जितना आपको एवोकाडो में मिलेगा। विशेषता के कारण ही थोड़ा सा महंगा पड़े लेहर। अभी देखब ना कि अब गर्मी कर शुरुआत हो गई से और यही घनी रहल कि गढ़ा उढ़ा खनथे अपन जो है फल बाग लगाना है जेके कैसे कैसे करें, कौन सा आकार के गढ़ा करें? जैसे कि अगर हम लोग लीची में देखें तो लीची में क्या होता है कि अभी बौर आना उसमें भी शुरू हो गया है। हाँ। ठीक है, तो जैसे बौर आना शुरू होता है उससे पहले जो पेड़ रहता है उसके कम से कम 1 मीटर का थाला बना के उसमें जितने भी यूरिया या जितने भी कंपोस्ट हैं या फिर पोटाश है, ये सारी चीज़ों को हम लोग मिक्स करके देते हैं। ये सारी छोटी चीज़ें हैं, ये उसमें बौर आने के पहले हम लोग ये सब किया करते हैं। जो पौधा लगाब हमन ना तो ओकर बर कैसे गढ़ा करिए और कितना गढ़ा करके लगाना है? जी जी, तो जैसे कि अगर हम लोग देखें लीची के केस में या फिर लीची में देखें हम लोग तो उसमें जो गड्ढा होता है ये अलग अलग उसका गड्ढे का जो माप होता है वो होता है। जैसे कि हम लोग 8 बाई 8 मीटर का जो गड्ढा होता है वो ले सकते हैं, जिसका फैलाव थोड़ा सा कम है। जिसका फैलाव थोड़ा अधिक है हम लोग उसको 10 बाई 10 या फिर 10 बाई 8 मीटर का जो गड्ढा होता है वो ले सकते हैं किस्म के आधार पे। जब गड्ढा हम लोग उसमें डाल लिए उससे पहले उसमें थोड़ा सा गोबर की खाद हो गई या फिर म्यूरेट ऑफ पोटाश हो गया, सुपर फॉस्फेट हो गया, यूरिया हो गया, थोड़ा थोड़ा क्वांटिटी में ऐसा पूरा मिक्स करके गड्ढे में डाल के उससे अच्छे से पानी दे देना चाहिए। ये है। मैं जानना चाहूँ कि अभी जैसे आमा में बौर आता है, लीची में आता है जी, तो ओकर कैसे हमला प्रबंधन करना है कि झरे झीन अक्सर करके शिकायत आल की झरत है। हाँ, ये चीज़ तो बहुत ही ज़्यादा देखने को मिलती है। आम में भी यही दिक्कत है और लीची में भी यही दिक्कत है। तो उस चीज़ को देखने के लिए हम लोग उसमें एक होता है मोरो फैन के हिसाब से एक नाम है, तो हम लोग इसको उसमें स्प्रे करते हैं। और प्लानोफिक्स तो नहीं कहती? प्लानोफिक्स भी है और 2,4-D भी है। 2,4-D भी है, ये हम लोग 10 ppm से कम लेते हैं 2,4-D को, वरना अगर हम लोग अधिक में लेंगे तो हो सकता है उनका जो फूल होगा वो और झड़ना शुरू हो जाए। तो हम लोग प्लानोफिक्स और 2,4-D का यूज़ करते हैं। और छिड़काव करना है जी। हाँ, शशि किरण मिंची बड़ा सुगर कन रौरे से जानकारी मिलिस। हमारे किसान भाई जो फल बाग लगाना चाहते हैं राउर कर सलाह से काम करही और बढ़िया जो है सफलता मिली उनके। राउर के बहुत बहुत धन्यवाद जी। बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ, तो बिरजू भैया बड़ा सुघर जानकारी दही हमारे वैज्ञानिक महोदय आए रही जो अब बेरा चली से मंडी भाव कर। तो आज हमारे मंडी में मक्का रईस 2,402 रुपया प्रति क्विंटल, महुआ रईस 3,400 रुपया प्रति क्विंटल, गेहूँ रईस 2,428 रुपया प्रति क्विंटल, राम तिल रईस 6,000 और सरसों रईस 5,655 रुपया प्रति क्विंटल। और मौसम की बात करी धरूं भैया तो आज का अधिकतम तापमान रही 28 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 15 डिग्री सेल्सियस। कल के अनुमानित तापमान रही 29 डिग्री सेल्सियस और 16 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम रहकर अनुमान है। सवाल कर बेरा हो चली से तो बीतीस नाते शनिचर के हमारे किसान गोष्ठी रही तो सवाल हमन नहीं पूछे रहन। बाकी आज कर सवाल हवे कि बछड़ा ला कृमिनाशक दवा कब देना चाहिए। और मनकर चिट्ठी जो है ना 1 हफ्ता ले पहले आए वाला शनिचर रोज से पहले हमन ला मिल जाना चाहिए। जिनकर सही जवाब हुई उनकर नाम ला हमन कार्यक्रम में शामिल जरूर करब। तो यही सवाल के साथ हमार आज कर किसान वाणी अतरेज।